हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के लिए, सीपीटी के लिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और यहां पर हम सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग वॉइस को पढ़ रहे हैं। वॉइस को हमने देखा है कि वॉइस क्या होता है। वर्ब का वह फॉर्म होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या उसके ऊपर कोई कार्य हो रहा है। अगर सब्जेक्ट खुद से कोई काम करता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और यदि उसके ऊपर कोई काम होता है तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव, मेनली जिन सेंटेंसेस का एक्टिव नहीं बनता है उन्हीं का हम पैसिव बनाते हैं, और वहीं एक्टिव जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, टेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वो सेंटेंसेस सारे एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सब्जेक्ट प्रधान हो या वो सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। एम आई क्लियर? जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, दिस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस, दिस इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। वाई? बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश, हियर आई इज अ सब्जेक्ट विच इज मेन या विच इज या सब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन हिम, है ना। उस पर सब्जेक्ट निर्भर करता है, उस पर सब्जेक्ट प्रधान है वो, है ना। अगर आई को हटा दूंगा तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलेगा। वहीं हम पैसिव की बात करें तो जैसे कि मैंने इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, हियर वी डोंट नो कि कौन पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस मेनली पैसिव होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुल 8 सेंटेंसेस के ही या 8 टेंसेस के ही पैसिव में बदलता है, या 8 टेंसेस को ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है। उनके ही पैसिव वॉइस में चेंजेस होते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट होता है। इस कड़ी में हम 7 टेंसेस के पैसिव वॉइस में परिवर्तन को सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है वो देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है। इसकी पहचान हम देखें, जनरली हम जानते हैं सेंटेंस के अंत में आता है चुका होगा और चुकी होगी और चुके होंगे, इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में जनरली आते हैं। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ होता है यहाँ पर विल या शैल, आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये बात हम यहाँ पर जानते हैं, पहचानते हैं, हमको समझ में आती है। वहीं अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट आया एंड में, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ लगेगा हैव, परफेक्ट में लगा देते हैं बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय, ये कॉमन चीज़ है। ये 3 चीज़ आपने देखा, आपने पूरा पढ़ा हुआ है, हमेशा कॉमन है, ये भी कॉमन है, बस यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ की चीज़ें चेंज होती हैं। चूँकि ये परफेक्ट टेंस है, मैंने आपको रूल बताया था, परफेक्ट में बीन लगाते हैं। अब अगर मैंने कहा कि सुमन विल हैव कुक्ड फूड, कि सुमन खाना पका चुकी होगी, यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे सुमन सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट के कारण लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, फूड आगे आ गया, फूड आगे आ गया है यहाँ पर हमारा, फिर क्या लगेगा विल हैव, परफेक्ट में सिर्फ लगा देना है बीन, कुक ऑलरेडी लगा हुआ है, कुक्ड बाय, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका सुमन, कि खाना सुमन के द्वारा पकाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस हो गया। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टेंस के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, परफेक्ट में बीन लगाने को कहा गया है इसलिए आपने बीन लगाया, रूल मैंने आपको नोट कराया हुआ है, बाय के बाद सब्जेक्ट कॉमन है। एक बात और मैंने आपको बताई हुई है पिछले वीडियोस में, आई थिंक आपने वो वीडियोस ज़रूर देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैंने बताया है कि आपको याद रखना है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कुल 8 टेंस के पैसिव में चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई हुई है कि एक्टिव का सेंटेंस जैसा है पैसिव वाला भी वैसा ही रहेगा। मीन्स अगर एक्टिव वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो पैसिव भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। एक्टिव अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव वाला भी अफर्मेटिव रहेगा, और एक्टिव वाला सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो पैसिव वाला सेंटेंस भी नेगेटिव रहेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा विल शालिनी हैव
ओपन्ड द डोर, क्या शालिनी दरवाज़ा खोल चुकी होगी। अब यहाँ पर शालिनी सब्जेक्ट और डोर ऑब्जेक्ट और ओपन जो है आपकी वर्ब है। अब रूल नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब शालिनी तो आ जाएगी यहाँ लगा देंगे उसके पहले बाय, तो बाय शालिनी आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके पहले लग जाएगी तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। ऑब्जेक्ट को आगे लाया तो द डोर ओपन। अब चूंकि ये वाला सेंटेंस जो है हमारा जो पूछा गया सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो जो बनेगा पेसिव वो भी इंटरोगेटिव रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी, क्या जाएगा यहाँ पर आपका विल आ गया, हो गया विल द डोर। अब क्या बचा यहाँ पर हमारा हैव लगाना है, परफेक्ट होने के कारण क्या लगाना है बीन। विल द डोर हैव बीन ओपन्ड बाय शालिनी, क्या दरवाजा शालिनी के द्वारा खोला गया होगा। यहाँ पर एंड में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैंने बोला कि विल रानी हैव हेल्प्ड हिम, क्या रानी उसकी मदद कर चुकी होगी, तो हिम को आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा वो ही, इंटरोगेटिव है विल, फिर यहाँ पर हैव क्या जाएगा बीन, हेल्प के थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, क्या जाएगा यहाँ पर आपका रानी, क्या रानी द्वारा उसकी मदद की जा चुकी होगी। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने देखा कि यहाँ पर विल और शैल के साथ क्या लगा देना है, हमको हैव लगाना है। अब क्योंकि इसका पेसिव में चेंजेस करने इस टेंस को, हमको लगाना है बीन, क्योंकि परफेक्ट में बीन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, आप जानते हैं। और एक बात और आपने देखी है कि यदि सेंटेंस एक्टिव में अफर्मेटिव है तो पेसिव में भी अफर्मेटिव रहेगा, एक्टिव में नेगेटिव है तो पेसिव में भी नेगेटिव रहेगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस एक्टिव में जैसा है पेसिव में भी वैसा ही रहेगा। मतलब अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव। तो दोस्तों ये थे 8 वो टेंस जिनके पेसिव वॉइस में परिवर्तन होते हैं। इनके अलावा भी पेसिव वॉइस के और भी रूल्स हैं जो कि अभी बाकी हैं। मतलब पेसिव वॉइस अभी खत्म नहीं हुआ है, पे वॉइस इज नॉट एंडेड येट। अभी हमें कुछ और भी चीज़ें सीखनी है जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्रीवियस वीडियोज़ भी अच्छे लगे होंगे और आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये ज़रूरी चीज़ें उन तक भी पहुँच सकें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में जहाँ वॉइस के एडवांस रूल्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और अपने डाउट्स को कमेंट करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।